जय सिया राम। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम श्री राम की वंदना करेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम। श्री रामचंद्र रघुपुंग राज राजेंद्र राम रघुनायक राघवेश राजाधिराज रघुनंदन रामचंद्र दासु मध्य पथ शरणागतो अस्मि। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय 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 सिया राम। जय सिया राम। तो लास्ट टाइम हमने कहाँ तक कर लिया था पाठ अपना। गरुड़ जी और काकचुंडी जी की वार्तालाप हो रही है। काकचुंडी जी ने बताया कि ज्ञान और भक्ति में क्या अंतर है। एक अंतर बताया था, अभी आगे और भी चल रहा है। तो काकचुंडी जी ने क्या कहा कि माया और भक्ति दोनों ही स्त्री वर्ग की हैं। कभी एक स्त्री दूसरी पर मोहित नहीं होती। श्री राम को माया बिल्कुल भी प्यारी नहीं है। श्री राम को भक्ति अपने प्राणों स्वरूप प्यारी है। तो अगर हम भक्ति को चुने तो माया हमारे आसपास नहीं भटक सकती। और क्या कहते हैं उसके अलावा कि जीव परमात्मा का एक अंश है, ना कि वो पूर्ण परमात्मा है। परमात्मा का एक अंश है जीव। वह अविनाशी, चेतन, निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। ऐसा काकचुंडी जी ने बताया। अब उसके बाद आगे करते हैं ज्ञान और भक्ति में भेद जानने के लिए। जय सिया राम। सो माया बस भयउ गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई, जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई, जदपि मृषा छूटत कठिनाई। हे गोसाई, वह माया के वशीभूत होकर तोते और वानर की भांति अपने आप ही बंध गया। कौन बंध गया? इंसान। कहते हैं कि जीव ईश्वर का एक अंश है। ठीक है। वैसे तो स्वभाव से वह निर्मल है, बिल्कुल निर्मल वैराग्यवान है। जब वो जन्म लेता है तब बिल्कुल निर्मल होता है, क्योंकि उसके अंदर कोई भी अभी कुरीतियां नहीं आई संसार की। अभी वो माया से प्रभावित नहीं हुआ। अभी उसके अंदर जैसी आत्मा आई अभी वैसा ही है, पर धीरे धीरे वो माया से प्रभावित होता जाता है। फिर कहते हैं कि वो अपने आप ही माया के वशीभूत होकर अपने आप ही बंध जाता है माया में। इस प्रकार जड़ और चेतन में ग्रंथि पड़ गई, गांठ पड़ गई। यद्यपि वह ग्रंथि मिथ्या ही है, तथापि उसके छूटने में कठिनता है। अर्थात अगर हम माया के वश में हो गए, कोई भी हमने अच्छी चीज देखी और हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, तो इसका मतलब वो माया थी। माया ने हम पे अटैक कर दिया और हम उसके अटैक में फंस गए। तो हमें माया में नहीं फंसना चाहिए। हमें हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि हम भगवान के अंश हैं और भगवान का अंश हमेशा भगवान को ही चाहता है। जब भी हमें कोई दिखे कि माया का अटैक हो रहा है, हमें तुरंत भगवान को ध्यान में करना चाहिए और अपना मंत्र बोलना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम। तो तुरंत ही वो माया हट जाएगी और आप फिर से शुद्ध भक्ति में लीन हो जाएंगे। तो तब ते जीव भयउ संसारी, छूट न ग्रंथि न होई सुखारी, श्रुति पुराण बहु कहउ उपाई, छूट तभी से जीव संसारी हो गया। संसारी होने का मतलब जन्म और मरण लेने वाला हो गया। अब न तो गांठ छूटती है और न वह सुखी होता है। वेदों और पुराणों ने बहुत से उपाय बतलाए हैं, पर वह ग्रंथि छूटती ही नहीं बल्कि और उलझ जाती है। जीव हृदय तम मोह विशेषी, ग्रंथि छूट किमी परई न देखी, अस संजोग ईस जब करई, तबहु कदाचित सो निरु अरई। कह रहे हैं जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है। इससे गांठ देख ही नहीं पड़ती, छूटे तो कैसे। अब इस गांठ का मतलब क्या है? एक बात यह है कि जो इसका जनरल स्वभाव है, गांठ का मतलब कोई चीज टूट गई थी और उसको हमने फिर से जोड़ दिया, बांध दिया। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है अगर किसी चीज में गांठ पड़ जाए तो वो ओरिजिनल नहीं हो पाती।
ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वो गांठ कभी भी निकल सकती है। तो ये बात हमारे लिए इस संदर्भ में बहुत अच्छी है। कहते हैं कि संसारिक माया में फंस के इंसान जड़ और चेतन के बीच में गांठ बन गया। जड़ मतलब जो संसार में हम माया देख रहे हैं उसको जड़ माना गया। चेतन क्या है? हमारी आत्मा, वो चेतन है। मतलब माया और हमारी आत्मा बीच में एक गांठ पड़ गई। तो इसका मतलब क्या हो, उस गांठ को हम तोड़ भी सकते हैं। ओरिजिनल नहीं है ना वो गांठ हमने डाली है जोड़ के रखने के लिए, उसको हम तोड़ सकते हैं। तो कहते हैं कि वो गांठ देख ही नहीं पाते अज्ञान रूपी अंधकार की वजह से, तो उसको तोड़े तो कैसे? तो जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग उपस्थित कर देते हैं तब भी कदाचित वह ग्रंथि छूट पाती है। अब कैसा संयोग? मान लो हम चल रहे हैं, कभी चलते चलते रास्ते में हमें कहीं कोई शुद्ध भक्त मिल जाए। हमारा तो भगवान में कोई खास विश्वास है नहीं, ऐसा सोच लो, मान लीजिए हम तो सांसारिक चीजों में उलझे हुए हैं, काम धंधा करना है, बच्चे पालने हैं और ये सब कुछ करना है। तो हमें कोई शुद्ध भक्त मिल जाते हैं या कोई श्रेष्ठ गुरु मिल जाते हैं, रास्ते में चलते चलते वो अनायास ही हमसे बात करने लग जाते हैं और हमें उनकी कोई बात प्रभावित करती है। कभी कभी हो जाता है ऐसा, हमें कोई बात प्रभावित कर जाती है और हम उनके साथ चल पड़ते हैं कि हम देखें कि ये कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, किनको मानते हैं, ये श्रेष्ठ व्यक्ति हो सकते हैं, हमें देखना तो चाहिए कम से कम। हम अनायास उनके साथ चलने लग जाते हैं। या फिर कोई प्रोग्राम सेट हो जाता है कि उन गुरुजी ने या शुद्ध भक्त ने हमें कुछ कहा कि हमारे मंदिर में ये हो रहा है, आप कृपया आइए, एक दिन देखिए जरूर कि वहां पर क्या होता है, कैसा कीर्तन होता है। तो हम वहां पर चल दिए। ये क्या हुआ? ये एक संयोग बन गया संसारिक से मंदिर की तरफ जाने के लिए। और मंदिर में जाने के बाद क्या होता है? हम पूरी तरह से परिवर्तित हो जाते हैं। हमें दिखता है कितना सुंदर मनोरम कीर्तन चल रहा है भगवान का, हम धीरे धीरे भगवान के भक्त बनने लग जाते हैं। तो वो भक्ति हमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है और इतनी बढ़ जाती है कि माया से हम छूटने का प्रयत्न करने लगते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ भक्ति में ही रहना है। उसी बात को यहाँ पर कहा गया है कि जब भगवान की कृपा होती है तब अनायास ही कोई ऐसा संयोग बन जाता है कि वो ग्रंथि टूट जाती है। जय सिया राम। और इसका एक उदाहरण लेते हैं हम। अगर आप ये कहें ना कि ऐसा तो नहीं होता कभी भी, हम इसका उदाहरण लेते हैं। जो हमारे गुरुजी हैं श्रील प्रभुपाद जी, वो पढ़े लिखे थे, उन्होंने वकालत की हुई थी और जब अंग्रेजों का टाइम था तब की बात है। पढ़े लिखे थे, जॉब भी कर रहे थे वो, पर अचानक ही उन्हें गुरुजी से मुलाकात हुई, स्वामी सरस्वती ठाकुर जी से उनकी मुलाकात हुई। तो वो उनसे बहुत प्रभावित हुए। उनके मन में तो हमेशा से ये रहता था कि मुझे ये इसके बारे में जानना है कि क्या होता है, क्योंकि बचपन से ही उनके घर परिवार में भक्ति का माहौल रहा था। पर वो पढ़े लिखे थे और नौकरी कर रहे थे कहीं पर अनायास ही उनकी मुलाकात स्वामी जी से हो गई। क्यों हो गई? भगवान की कृपा थी कि ये मेरा भक्त है पर इनको मौका नहीं मिल रहा, मैं इन्हें मौका देता हूं। अनायास ही सरस्वती सिद्धांत स्वामी से मुलाकात हुई तो वो उनकी शरण में चले गए, नौकरी छोड़ी और उनके साथ चले गए, उनसे दीक्षा ली और वो इतने बड़े भक्त बन गए कि पूरी दुनिया में इस्कॉन के मंदिर है। आप इस्कॉन नाम सुना है ना आपने? इस्कॉन के मंदिर गौड़िया संप्रदाय से प्रेरित है। पूरी दुनिया में इनके मंदिर हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे ही यही बात यहाँ पर प्रमाणित हो रही है। कागभूषुंडी जी कह रहे हैं यही बात कि जब भगवान की कृपा होती है, अनायास ही कोई ऐसा संयोग बन जाता है, तब हम इस माया और भक्ति के बीच में जो गांठ पड़ गई इसको छोड़ सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही करते हैं। जय सिया राम।